हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट 2। ठीक है, हमारा पेपर चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये कॉमन कोर्स है, सब सारे कोर्सेज इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले वाले पार्ट में डेफिनेशन मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया था, हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कर लिए थे। तो आज हम फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट से शुरू करेंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट फैक्टर होता है हेल्थ। ठीक है, कि भाई कैसे जो पर्सन है वो कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, क्या वो माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, अनहेल्दी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हेल्थ इज़ द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स द डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है फैमिली बैकग्राउंड, कि भाई जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ही बिलोंग्स टू द सिटी, बिलोंग्स टू द विलेज, उसकी लैंग्वेज कैसी है, मदर टंग कैसी है, वो रिच है, पुअर है। तो फैमिली का बैकग्राउंड भी उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप होता है जिस ग्रुप में वो पढ़ रहा होता है या फिर जिस ग्रुप में वो रह रहा होता है, दैट इज पीयर ग्रुप। नेक्स्ट आता है सोसाइटी। ठीक है, अब सोसाइटी मीन्स किस सोसाइटी में वो रह रहा है, किन लोगों के बीच में वो रह रहा है। पीयर ग्रुप इज लाइक हिज फ्रेंड सर्कल, जो उसकी एज का हो। और सोसाइटी मीन बड़े लोग, छोटे लोग, जिसमें सब आ जाते हैं। तो इसमें सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो किस माहौल में रह रहा है। ठीक है, उसका बिहेवियर अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, सोसाइटी, किस सोसाइटी में वो रहता है। इन्वायरमेंट, अब द प्लेस ही लिव इन, या वो फॉरेस्ट में रहता है, डेजर्ट में रहता है, कहाँ रहता है, पॉल्यूटेड एरिया में रहता है या फिर बिल्कुल ही नॉन पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, तो उसका इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हेल्थ, सेकेंड फैमिली बैकग्राउंड, थर्ड पीयर ग्रुप, फोर्थ सोसाइटी एंड फिफ्थ इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। इसमें मैंने एक ना कोट लिखा है कि फ्रॉम द डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। तो डेवलपमेंट कैसी होती है? पहले जो छोटा बेबी होता है वो सब पे डिपेंड होता है। ठीक है, वो खुद कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए हमको काम करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको ऑटोनॉमी आ जाती है, वो अपने काम खुद कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द डिपेंडेंसी टू एन ऑटोनॉमी। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ भी वर्ड आएगा ना कॉग्निटिव, इससे समझ जाओ इट इज़ रिलेटेड टू द माइंड, इट इज़ रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ थिंकिंग, परसेप्शन, ये सब कुछ हमारी माइंड से रिलेटेड हो रहा है। यानी कि जहाँ भी वर्ड आएगा कॉग्निटिव, जस्ट मेंटल हेल्थ, तुम्हारी मानसिक सोच। ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाओ। तो यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जो तुम्हारी माइंड की डेवलपमेंट हो रही है, जो तुम्हारी थिंकिंग की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो हमको दिख रही है, ठीक है, फिजिकल हाइट, वेट, ये सब सारी फिजिकल डेवलपमेंट में आएगी। मसल गेनिंग, एक्शंस, सारी फिजिकल जो हम देख सकते हैं, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स हम कैसे सोशली डेवलप कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसे अपने आप को लेके आ रहे हैं, अपने आप को एड्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इमोशनल डेवलपमेंट और एक होता है मोरल। इमोशनल इज रिलेटेड टू फीलिंग्स, लव, हेट, इट्स सब से रिलेटेड। ठीक है, हैप्पी, सैड, दे आर इमोशंस। तो इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। और एक होता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मीन्स एक काइंड ऑफ काइंड हार्टेडनेस या फिर मोरालिटी टूवर्ड्स समथिंग। दिस इज मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई ये तो गलत है, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, दैट इज आवर मोरल। ठीक है, मोरालिटी आती है वहाँ। अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में आता है ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रोस मोटर का मतलब होता है बड़ी मसल्स और फाइन मोटर का मतलब होता है छोटी मसल्स। ठीक है, मोटर मीन्स मूवमेंट, तो ग्रोस मोटर मीन्स बड़ी मसल्स की मूवमेंट एंड फाइन मोटर्स मीन्स छोटी मसल्स की मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग भी आता है। इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। इसमें जैसे प्रीनेटल स्टेज, जब बच्चा मम्मी की वॉर्म में होता है, यानी कि वो 40 वीक्स का होता है। तो ये वूम का टाइमिंग ही होता है जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी पीरियड ही है ये। तो ये 40 वीक्स का होता है, इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। नेक्स्ट, बच्चे के बर्थ के बाद 0 से लेकर 2 ईयर्स तक उसका इन्फेंसी चलता है। ठीक है, इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं।
नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड इज फ्रॉम 2 to 6 एज। इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, एंड प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। ये सारे इनके और भी नाम है, ये आपको 1 मार्कर में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड होता है हमारा 6 to 12। ये ट्रबल सम एज होती है और गैंग एज भी होती है। नेक्स्ट एडोलेसेंस, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। एडोलेसेंस मीन्स टीनेज, तो ये 13 से लेके 19 ईयर्स तक होती है, और इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। नहीं, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, हमको यहाँ से पढ़ना है। फिजिकल डेवलपमेंट हमने ऊपर पढ़ा था, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी बॉडी के वो चेंजेस आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे हाइट और वेट। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स, फैट मसल्स, टीथ, प्यूबर्टी, चेंजेस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप रीड करो, आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था, इंक्लूडिंग द एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है चीज़ों को समझना। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, एंड यूज द इंफॉर्मेशन, और उसको यूज कर लेना। These activities includes perceiving, imaging, reasoning and judging. Perceiving होता है ग्रैब करना, perceive करना, इमेजिंग उसको इमेज करना, रीजनिंग उसका रीजन देना, एंड देन उसको जज करना। यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड है, हमारी थिंकिंग रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, तो दे आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मेनली वी कॉल इंटेलिजेंस, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द चाइल्ड्स एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। ये वो डेवलपमेंट होती है जिसमें एक चाइल्ड अपने रिलेशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। Social development refers to the development and ability to behave in accordance to the social expectation. Social development वो एबिलिटी है जिसमें हम अपनी सोसाइटी के साथ उसके अकॉर्डिंग, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्क्रीमिंग, क्राइंग, रेसिस्टिंग, स्टिफिंग, फियरिंग, एंगर, जनरल एक्साइटमेंट। ठीक है, जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं, कोई पार्टी हो रही है, ये तो है नहीं कि कि हम रोना शुरू कर देंगे। नहीं, पार्टी की खुशी का माहौल है तो हम वहाँ पे रोएंगे नहीं। तो ये सब क्या है? ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस है। वहाँ पे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हैप्पी रहें, आप इंजॉय करें। ठीक है, तो ये सब क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सोसाइटी को लेके आपका कैसा डेवलपमेंट है, क्या आप उनकी बातें समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज। नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर पीपल from a progressive sense what is right and what is wrong and proper and improper। ये वो एबिलिटी होती है पर्सन की जिसमें पर्सन ये पता लगाता है, वो ये सेंस कर पाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कुछ क्या प्रॉपर है और क्या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट इज द बेस्ड ऑन द मोरल डेवलपमेंट। जो पनिशमेंट का कंसेप्ट है वो मोरल डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है। द इंडिपेंडेंस दैट come with the adolescence requires independent thinking as well as the development of morality। जो इंडिपेंडेंस की थिंकिंग है एडोलेसेंस के दौरान, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें बच्चे की थिंकिंग और मोरालिटी दोनों इंडिपेंडेंट होती है, तो ये भी क्या है? मोरालिटी का ही डेवलपमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये ऊपर रह गया था शायद, तो आप इसको भी ऐड ऑन कर लेना। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो 2 से 6 साल की एज में वो बोलना शुरू कर देता है, एंड देन ही वाज लाइक वो दिन के 25 से 50 शब्द आराम से सीख लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म where receptive language's ability to limited expressive language development is affected। okay, ये वही बता रहे हैं कि वो रिसीव करना और एक्सप्रेस करना इस एज में सीख रहा होता है। तो जब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो वर्ड्स पकड़ता है, वो लैंग्वेज पकड़ता है, वो लिमिटेड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पकड़ता है। ठीक है, यानी कि वो बोलना सीख जाता है एक लैंग्वेज को। लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज स्पीच इज ओनली फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस द लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है? वो सिर्फ बोल के ही बता सकता है, फिर हम सिर्फ बोल के ही सिखा सकते हैं उसको। तो स्पीच ही एक मीन है जिसमें हम लैंग्वेज को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं।
इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ये सबसे यूजफुल है, इसको हम ज़्यादातर भाई बोल के ही तो पता चलता है आदमी की भाषा क्या है, ठीक है। तो इट इज़ द वाइडली मोस्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से हम अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं तेलुगु में पढ़ाने लग जाऊँ, वो समझ आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। Next is speech is to be as useful form of communication and speaker must use often। तो यही कह रहा है, जो स्पीच है बहुत यूजफुल है और स्पीकर को इसको यूज़ करना आना चाहिए दूसरों के साथ। नेक्स्ट हमारी इस यूनिट की इसका शायद लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड गिफ्टेडनेस। तो इसमें हमारी ना 3 टर्म्स आती हैं। फर्स्ट आता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर द बिहेवियर और फिजिकल स्किल्स सीन इन द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस दे ग्रोथ एंड डेवलप। जब एक बच्चा ग्रो करता है, आपको ना उसमें कुछ बिहेवियर चेंजेस दिखेंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उसके माइलस्टोन्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रो करना, रोलिंग करना, क्रॉलिंग करना, वॉकिंग करना, टॉकिंग आर ऑल कंसिडर एज माइलस्टोन्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये वो स्किल्स है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इन्फेंट में या फिर एक चिल्ड्रन में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान हमको दिखनी चाहिए, ठीक है। उसको रोल करना चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे रोल करना आना चाहिए, फिर वॉक करना आना चाहिए, फिर टॉक करना आना चाहिए। तो दे आर द माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स आर डिफरेंट फॉर ईच एज। जो माइलस्टोन्स होते हैं वो हर एज के लिए डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रोलिंग आर कंसिडर एज द माइलस्टोन्स। तो हम माइलस्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो इन्फेंट्स कौन होते हैं, 0 to 1 ईयर्स, हम उसको 2 ईयर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेंट्स की एज क्या होती है, इन्फेंट्स की एज होती है 0 to 1 या फिर हम 2 ईयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉर्मली 0 to 2 ईयर्स। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द कप। जो बेबी होता है ही कैन बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द कप। एबल टू सिट अलोन, वो अकेला बैठ सकता है। बैबलिंग, जैसे मम ब ऐसे वो कर सकता है, बैबलिंग कर सकता है। स्माइल डिस्प्ले, वो फेशियल एक्सप्रेशन शो करेगा। फर्स्ट टूथ, गेट इज फर्स्ट टूथ, उसका फर्स्ट टूथ आ जाना चाहिए। रोल्स ओवर सेल्फ, खुद में रोल करना। से मामा एंड दादा, it's DDA, it's not data। while walking hold the furniture, जैसे जैसे वो वॉक कर रहा है वैसे वैसे वो फर्नीचर को होल्ड करे, मीन्स उसकी फाइन मोटर्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। टॉडलर होता है टॉडलर हम 2 to 3 ईयर्स भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स में एबल टू फीड नीटली, वो अच्छे से खाना उसको आ जाना चाहिए, नीटली फीड करना। एबल टू विन, उसको जीतना आ जाना चाहिए। एबल टू से द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम। एबल टू वॉक अप एंड डाउन। बिगिन पैडलिंग ट्राईसिकल। नेम पिक्चर्स, जैसे पिक्चर को देख के नाम लेना। इमिटिएट स्पीड, मीन्स उसको ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा स्लो, मतलब स्पीड का इमिटेशन आ जाना चाहिए कि ये बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है। लर्न टू शेयर टॉयज़ को शेयर करना आ जाना चाहिए। मास्टर्स वॉकिंग में तो उसको मास्टर्स कर लेना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द लेबल्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, उसको मेल और फीमेल का अंतर समझ आ जाना चाहिए। यूज़ मोर वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने चाहिए और सिंपल कमांड्स को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज प्री स्कूलर्स आप प्ले स्कूल में बच्चों को जाते हुए देखते होंगे, तो दे आर प्री स्कूलर्स। तो इसमें आता है 3 to 6 ईयर्स की इनकी एज होती है। इनमें बच्चों को सर्कल्स और स्क्वायर ड्रॉ करने आ जाने चाहिए। दे एबल टू स्किप, यानी कि उनको स्किपिंग करना आ जाना चाहिए। दे स्टार्ट जंपिंग एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। बैलेंस बेटर, उनको बैलेंस अच्छा आ जाना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द राइटिंग एंड रीडिंग, उनको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए। इंजॉइंग द राइम्स, उनको पोएम्स आनी चाहिए। आप देखते हो कि बच्चों को ना पोएम्स पे बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। जब छोटे थे हमको भी बहुत सारी पोएम्स आती थी, तो वो राइम्स को ना बहुत इंजॉय करते हैं। तो राइम्स का भी बहुत
इम्पोर्टेंस है बच्चों की लाइफ में। रडाल्स राइड्स द ट्राइसिकल वेल, उनको इस एज में जो ट्राइसिकल है वो बहुत अच्छे से चलानी आ जानी चाहिए। स्टार्ट स्कूल, स्कूल स्टार्ट हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड द साइज कंसेप्ट, उनको साइज का कंसेप्ट आ जाना चाहिए। जैसे देखो एक लेमन है, एक ऑरेंज है ना, एक फुटबॉल है, तो दे नो द साइज कंसेप्ट, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे मीडियम कौन है, ठीक है। दे नो द टाइम कंसेप्ट, उनको टाइम कंसेप्ट आ जाना चाहिए। जैसे अगर हम उनके फूड से रिलेटेड करें तो दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाइम का डेवलपमेंट है, टाइम कंसेप्ट एक तरीके से जो हम बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल एज चाइल्ड। अब स्कूल एज जब उसका प्रॉपर स्कूल एज शुरू हो जाता है तो दैट इज 6 to 12 ईयर्स। तो बच्चा पर्टिकुलर मतलब प्री स्कूल में बच्चे को तैयार कर देते हैं कि वो स्कूल जा सकता है। तो इसमें क्या है, उसको सारी स्किल्स आ जाएंगी स्पोर्ट्स की, उसकी जो बेबी टीथ हैं वो लूज होना शुरू हो जाएंगे, उसको परमानेंट टीथ आ जाएंगे। गर्ल्स बिगिन टू ग्रो देयर प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स मीन्स वो हेयर्स जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, अंडर द आर्मपिट्स। एंड कुछ गर्ल्स को फेशियल हेयर्स भी आते हैं। नेक्स्ट मिनार्क इन द गर्ल्स, तो उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाना चाहिए, हो जाता है। नेक्स्ट पीयर रिकॉग्नाइजेशन, उनको पता है कि उनको किन लोगों के साथ रहना है, पीयर रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है, फ्रेंड्स को सोसाइटी का पता चल जाता है। रूटीन फॉर डे टाइम एक्टिविटीज़, तो उनका एक रूटीन बन जाता है कि उसको पहले उसमें उठना है, नहाना है, देन ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पढ़ाई करनी है, फिर खेलने जाना है, देन काम करना है। तो दे हैव अ पर्टिकुलर रूटीन ऑफ देयर डे टाइम एक्टिविटीज़, तो एक रूटीन बन जाता है इस एज में बच्चे का। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आना चाहिए। नेक्स्ट एडोलेसेंट, ये हमारा 12 to 18 ईयर्स होता है। इसमें अडल्ट हाइट, वेट एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बच्चों में। बॉयज शो ग्रोथ इन द आर्मपिट्स, उनके आर्मपिट्स में ग्रोथ आ जाती है। चेस्ट, प्यूबिक हेयर्स, वॉइस चेंज हो जाती है। टेस्टिकल एंड पेनिस इनलार्जमेंट हो जाता है। गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, शो द ग्रोथ आर्मपिट, आर्मपिट में ग्रोथ होती है, प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पीयर एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो उनको पीयर से रिलेटेड सारी वाइटल इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है जैसे फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स जैसे हैप्पी, सैड होना, ठीक है, तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, तो उनको फीलिंग आने लग जाती है, लव, हेट, इमोशंस, ठीक है, ये सारे हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइलस्टोन्स के बारे में। माइलस्टोन्स एट द एज ऑफ 6 months, तो ये देखो इमोशनल, सोशल इमोशनल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कॉग्निशन एंड फिजिकल मूवमेंट, तो इनके बेसिस पे 4 माइलस्टोन्स हैं। तो एज सोशली रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल, उसको पीपल से रिस्पॉन्ड करना आ जाना चाहिए। बिगिन्स टू से म ब, तो लैंग्वेज का इतना डेवलपमेंट उसको इस एज में हो जाना चाहिए। दे आर द माइलस्टोन्स। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है ना तो आप कह सकते हो कि हाँ आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। कॉग्निटिव में ही बिगिन्स टू पास द हैंड्स, ठीक है, उसको ना अपना हैंड्स को पास करना आ जाना चाहिए। बिगिन्स टू सिट विदाउट सपोर्ट, फिजिकल डेवलपमेंट में उसको बिना सपोर्ट के बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम एट द 9 month की 9 month पे बच्चे के अंदर क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं। क्लिंगी इन फैमिलियर अडल्ट्स, तो ये जो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है कि कौन अपना है और कौन बाहर का, जैसे अपने जो भी लोग उसके आसपास रहेंगे तो वो उनको रिकॉग्नाइज करेगा अच्छे से, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो अलग बिहेवियर शो करेगा। कॉपीज द गेस्चर, गेस्चर कॉपी करना। साउंड्स बनाना जैसे मामा, मामा, ना 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 ना, बाबा बाबा, ऐसे। प्लेस लाइक पीकाबू, पीकाबू खेलना शुरू कर देगा। पुल्स टू स्टैंड, और वो अपने आप से खड़ा होना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पुल करके, मतलब ऐसे हाथों से पकड़ के, इसी फर्नीचर को पकड़ के, देन ही स्टार्ट्स टू बी स्टैंड। 12 month में रिपीट द साउंड्स एंड एक्शंस टू गिव एन अटेंशन, ये जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी उन पे एक्शन करेगा, अटेंशन पे करेगा। से मामा एंड दादा मीन्स उसकी स्पीच थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। फॉलो द सिंपल डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन को फॉलो कर लेगा। मे स्टैंड अलोन, और वो अकेला, वो बिना किसी हेल्प से भी खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट इज एट द 18 month, अब 18 month में क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं। 18 month इज लाइक 1.5 year हो जाता है बच्चे को। तो
इसमें क्या क्या होता है, इसमें आते हैं प्ले सिंपल प्रिटेंड, मीन्स ये सिंपल गेम खेल लेता है, पॉइंट टू द थिंग्स को पॉइंट कर लेगा, स्क्रिबल कर लेगा, यानी कि ही कैन होल्ड द पेंसिल एंड जस्ट स्क्रिबल इट, कुछ भी लिखना, ये नहीं कि अक्षर बनाना, नोट्स, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, रफ करना, दैट इज वॉक, ईट विद स्पून, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं, प्ले विद अदर्स, वो दूसरों के साथ खेलना शुरू कर देगा, कॉपी अदर्स, कॉपी करेगा, 2 और 4 सेंटेंसेस बोल लेगा, 2-3 वर्ड्स को यूज करके वो सेंटेंसेस प्रॉपर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट फॉलो 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेगा, एंड पिक अ बॉल, एक बॉल को भी किक कर लेगा। 3 मंथ में ही कॉपीज द अडल्ट फ्रेंड्स, अब वो जब 3 साल का हो जाएगा तो वो दूसरों को कॉपी करेगा। टॉक वेल, अच्छे से बात कर लेगा। डू पजल्स ऑफ 4 and 3 पीसेस, 4 और 3 पीसेस की पजल्स को सॉल्व कर लेगा। रन इजीली, और वो इजीली भाग भी पाएगा। अब इसमें ना एक 1.3 है जिसमें नेचर वर्सेस नर्चर है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इसका। नेचर इज रेफर्स टू द जीन्स एंड हेरिडिटी, नेचर किससे इन्फ्लुएंस है, किसको रेफर कर रहा है, नेचर इज जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है, जो जीन्स हैं, जो हेरिडिटी फैक्टर है, दैट इज नेचर, और जो नर्चर है दैट इज इन्वायरमेंट, इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। तो नेचर रेफर्स टू ऑल द जीन्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हु वी आर, तो ये वो फैक्टर्स है जैसे हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, हमारी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सब क्या है, हमारी नेचर है। नेचर मीन्स दैट कम फ्रॉम द हेरिडिटी, जीन से जो आई है। तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वहीं पे जो नर्चर होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, इट रेफर्स टू द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड और इन्वायरमेंट इन विच द चाइल्ड ग्रोस, ठीक है, तो ये रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट होता है। अब दोनों का डेफिनेशन क्या है, the genetic and biological factor that influence our development such as inherited traits, genes and hormones, तो ये क्या है, नेचर है। नेचर में जेनेटिक्स आते हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जो हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इनहेरिटेड ट्रेट को, जीन्स को एंड हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हमारी आईज का कलर, हमारे हेयर्स का कलर, ठीक है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें आई हो, दैट इज ऑल द बायोलॉजिकल कंडीशंस, ऑल द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर नेचर, ठीक है। एंड नर्चर रेफर्स टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अपब्रिंगिंग, जैसे सोशलाइजेशन, एजुकेशन, कल्चरल बैकग्राउंड, मीन्स थिंग्स अदर पीपल टीच, दे ऑब्जर्व एंड अराउंड देम, तो ये वो वाली चीजें हैं जो बच्चा खुद ऑब्जर्व करता है, खुद बाहर से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, दैट इज नर्चर। तो इन दोनों का ही पूरा इन्वॉल्वमेंट है, हम ये नहीं कहेंगे कि नेचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या नर्चर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये जो डिबेट का टॉपिक है ना, ये आज भी डिबेट का टॉपिक है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि किसका कितना है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ज़्यादा कम का तो पता नहीं, बट हाँ दोनों का कंट्रीब्यूशन अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी यूनिट 1 भी कंप्लीट होती है।